अस्सलाम वालेकुम जी। घर के बने खाने से वेट लॉस कैसे किया जा सकता है बगैर अपने लिए कोई अलग एफर्ट किए, बगैर किसी गिल्ट के। एक ही देगची जो सबके लिए बन रही है, नाश्ते में, लंच में, डिनर में, उसमें हम स्मार्ट चॉइसेस कैसे लेकर आ सकते हैं कि हम वेट लॉस कर सकें। अक्सर जब लोग मेरे पास आते हैं वेट लॉस के लिए, और जो लोग आए हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि मेरा एक सवाल होता है, आप वेट लॉस क्यों करना चाहते हैं और आज से पहले आपने क्या-क्या एफर्ट किए हैं वेट लॉस करने की? अगर कोई कहता है कि नहीं की, तो फिर मैं पूछती हूँ आज तक कोई एफर्ट क्यों नहीं हुई? क्या वजह थी? ताकि मुझे पता चले कि क्या चैलेंजेस हैं जो आ रहे हैं। उसमें अक्सर ये मुझे कहा जाता है कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, हमारे लिए अलहदा ये जो फैंसी खाने हैं, ये जो मील्स हट के बनाने होते हैं, अपने लिए अलहदा कुकिंग करनी होती है, हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है। बहुत सारे घरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम में अलाउड ही नहीं होता कि खाना अलहदा बनाया जाए। इसको बहुत बुरा समझा जाता है, जो कि इंतहाई बुरी बात है, इंतहाई बुरी बात है। लेकिन फिर भी अलमिया है इस मुआशरे का कि हम इस्लाम कहता है कि किचन अलहदा कर दें। हमारा प्रॉब्लम ये है कि एक ही किचन में अगर बहू ने या सास ने कुछ अपने लिए चिकन अलहदा ग्रिल कर लिया, तो हमारी उस पे लड़ाई ही नहीं खत्म होती। इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल हैं, कुछ लोग अफोर्ड भी नहीं करते। मतलब एक तो ये प्रॉब्लम है ना कि करने नहीं दिया जाता, और एक ये प्रॉब्लम है कि कुछ न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं, उधर अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा होता है। वो लोग अफोर्ड नहीं करते, वो डेली बेसिस पे चिकन का इस्तेमाल करें, या वो अपना खाना अलहदा बन रहा है और एक सेपरेट डिश बन रही है, बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं करते। अब आपके घर में जो खाना बन रहा है, आप उसके अंदर रह के कैसे वेट लॉस कर सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। अक्सर हमें लगता है कि इस बंदे की ना विल पावर बहुत कम है, ये इसलिए वेट लॉस नहीं कर पाता। हालाँकि प्रॉब्लम विल पावर की नहीं होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि जब सामने आ जाता है ना, तब उस बंदे को समझ नहीं आ रही होती है कि उसने इसमें से अपनी प्लेट बनानी कैसे है। जैसे हम बफ़ेज़ पे जाते हैं, अब मैं भी बफ़े पे जाती हूँ। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के बफ़े मेरे फ़ेवरेट बफ़ेज़ में से हैं। हाँ, एक तो ये कि मैं जाती कोई 2-3 महीने में 1 दफ़ा हूँ, लेकिन जब जाते हैं तो हम अपनी प्लेट्स कैसे बनाते हैं कि हमारा वेट मेंटेन रहे या वेट लॉस जो कर रहा है वो क्या करे, ये सारा हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे मेरी आजकल एक बहुत प्यारी पेशेंट है, बहुत ही प्यारी पेशेंट है, उनके 2 बच्चे, एक ऑटिस्टिक है, एक को एडीएचडी है। अब उस केस में अगर मैं उन्हें अपने लिए कहूँ भी ना कि तुम अपने लिए अलहदा खाना बनाओ, उनके ऊपर उनकी पूरी फैमिली का भी एक बर्डन है, उनके जो 2 बच्चे हैं उनको सँभालना है, प्लस एक बच्चा है जो कॉलेज जाता है इनफैक्ट, तो वो अलहदा अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल है। हर घर में हर बंदे की एक अपनी फाइट चल रही होती है, हमें उसका नहीं पता होता। अब देखने में वो एक इंतहाई नॉर्मल इंसान है, जिसको शायद हम सोचें कि क्यों नहीं कर सकती भई, अपने लिए एक अलहदा ग्रिल्ड चिकन ही तो बनाना है, क्या मुश्किल है? लेकिन उस घर में और इतने मसले चल रहे होते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के साथ एक एडीएचडी वाले बच्चे को अलहदा खाना बना के देना है, ऑटिस्टिक के अलहदा मसले हैं, और जो कॉलेज गोइंग बच्चा है उसके अलहदा मसले हैं, हस्बैंड के अलहदा मसले हैं। तो उसमें ख़वातीन सबसे पहले अपने आप को नेग्लेक्ट करती हैं, वेरी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हम ख़वातीन, हमें कोई पूछने वाला नहीं ना होता। हमारी माएँ तो हमारे पास ही होती हैं, जिन्होंने हमारे मुँह में नवाले डालने होते हैं। तो हम कहते हैं चलो इस वाले की प्लेट से 2 चम्मच ले लिए, इस वाले की प्लेट से 2 चम्मच ले लिए, जो सामने आया, जो हस्बैंड के लिए बना है, आज वही खा लेते हैं। इनफैक्ट कई दफ़ा ये भी होता है कि अगर हस्बैंड डाइटिंग कर रहे हैं, तो वाइफ़ का वेट ऑटोमैटिकली कम हो जाता है। वो एफर्ट भी नहीं कर रही होती, वो क्यों कम हो जाता है? क्योंकि वही खाना है जो घर में बन रहा है। हम अपने लिए अलहदा कुछ बनाने के लिए हमारे पास टाइम भी नहीं है, और हमारी उतनी, जैसे अब ये मैं एक-एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ये मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। ऐसे हर बंदे की अपनी एक स्टोरी होगी, हर बंदे का अपना एक मसला होगा। अब इस अगर हम खातून की बात करें, तो इसके लिए अपने बनाने के लिए तो बेचारी के पास टाइम ही नहीं होता होगा। वो अपने लिए नहीं बना पा रही, तो वो जो सबके लिए बन रहा है उसी में से वो खाने लग गई है। तो पहली तो चीज़ ये है कि हम सबसे पहले अपने आप को नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें कोई पूछने वाला ही नहीं होता एक्चुअली। दूसरा मसला ये आता है, जैसे मैंने पहले कहा, कि हर कोई क्लीन ईटिंग भी अफ़ोर्ड नहीं करता। मुझे याद है एक दफ़ा ना हम डायटीशियंस ऐसे ही बैठे हुए थे, मैं अपनी एक डायटीशियन फ्रेंड के साथ, बहुत सीनियर है वो मारिया, उनके साथ बैठी हुई थी, और वहाँ से बात निकली। मैंने कहा, मारिया, हेल्दी क्लीन ईटिंग बहुत महँगी है, इतनी आसान नहीं होती और इतनी अफ़ोर्डेबल नहीं होती। तो वहाँ हमने इसको डिस्कस किया कि वाक़ई जो बंदा सेहतमंद रह के खाना चाहता है ना, अब जैसे आप एक बंदा है जो जो बहुत ज़्यादा केयरफुल नहीं है, वो 300-400 रुपए का बर्गर भी खरीद के खा लेगा, क्योंकि उसको नहीं पता उसमें सॉस कितनी है, उसमें क्वालिटी ऑफ चिकन क्या है, वो फ्राइड है, वो ग्रिल्ड है, उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा।
जो हेल्थ कॉन्शियस है उसने पहले तो पढ़ना है ग्रिल्ड, फिर उसने देखना है साथ में फ्राइज़ ना हो, सौते वेजिटेबल्स हों, फिर उसके अंदर सॉस मिनिमल हो, अगर सॉस है भी डली हुई तो वो हो जिसमें कैलोरीज़ कम है। कर करा के वो किसी ढाबे पे नहीं जाएगा, वो जाएगा किसी रेस्टोरेंट में जहाँ 1100-1200 रुपए का बर्गर मिलेगा। वही बर्गर जो बंदा हेल्थ कॉन्शियस नहीं है वो 300 रुपए में, 400 रुपए में खा रहा है। सो कहीं न कहीं ना स्मार्ट चॉइसेस या हेल्दी क्लीन ईटिंग एक्सपेंसिव भी हो जाती है। चाहे आप बाहर से ले रहे हो, चाहे आप घर से ले रहे हो। मुझे कल परसों ही कोई पेशेंट बता रही थी कि जब मैंने अपने लिए अलहदा आई थिंक मैंने हाँ, नबीहा, मैं शो कर रही थी तो नबीहा इजाज़ हैं, बड़ी प्यारी हमारी एंकर हैं। वो कह रही थी कि जब मैं वेट लॉस वाली जर्नी पे शुरू हुई, उन्होंने शो के दरमियान ही बताया कि जब मैंने अपनी ग्रॉसरी की तो मुझे पता चला कि तो बड़ी महँगी होती है चीज़ें। हमें लगता है कि ये घर की ग्रॉसरी वाले ही प्राइसेज़ होंगी। कुछ लोगों को ये वाला मसला आता है कि वो फिर अलहदा ग्रॉसरी नहीं कर पाते। जिसकी वजह से मजबूरन जो घर में अवेलेबल है वही लेना है। फिर तीसरा मसला फैमिली मेंबर से अलहदा फ़ील करना कि ये बहू अपने लिए अलहदा क्यों बना रही है, सास को रोज़ गोश्त क्यों मिले। अच्छा ये ना लोअर मिडल क्लास की आज भी प्रॉब्लम्स हैं और मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती। मैं उस चीज़ को कहीं न कहीं समझ जाती हूँ कि मेरे पास एक बहू आके रो रही है कि मेरे बच्चों को गोश्त नहीं मिलता, मेरी सास रोज़ किलो चिकन खा रही हैं। मेरे पास सास आके रो रही हैं कि मुझे दूध का ग्लास नहीं मिलता, मेरा ऑस्टियोपोरोसिस से बुरा हाल है, मेरी बहू लीटर दूध पी रही है। तो मुझे कहीं न कहीं ना वो वाली चीज़ को मैं समझ पाती हूँ, लेकिन इसका हम कर कुछ नहीं सकते। हम इसका कर यही समझ सकते हैं कि जो आपके घर में पका है मैं आपको समझा दूँ कि भई आप इसमें से कैसे अपने पोर्शंस जो है वो अलग कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ना जो हमारे पैसे भी बचा सकती हैं, हम उसकी तरफ आते हैं। देखिए, अगर आपके घर में खाना बन रहा है, आप खुद खाना बना रही हैं, तो सबसे पहले तो आप ये एफर्ट करें कि उसमें ऑयल कम से कम हो। लेकिन अगर खाना आपके घर में कोई और मेंबर बना रहा है, जैसे अगेन मैं तो रोज़ बेसिस पे देखती हूँ, तो मुझे पता है अगर जेठानी बना रही है, देवरानी बना रही है, सास बना रही है और मेरे पास एक पेशेंट आती है, वो कहती हैं, "ये जो है ना मेरी देवरानी, वो सगी भतीजी है ना इनकी, तो उसको किचन में घुसाती है, मुझे किचन में नहीं जाने देती।" मैं कहती हूँ, "तुम तो ब्लेस्ड हो, तुम्हें काम नहीं करना पड़ रहा, तुम खुश क्यों नहीं होती इस बात के ऊपर?" तो ख़ैर जो दूसरा फैमिली मेंबर खाना बना रहा होता है वो कभी-कभी ऑयल ज़्यादा डालता है। पहला ऑयल कम डालें, अगर ऑयल ज़्यादा डल गया है जितना आपको नज़र आ रहा है, यानी जो खाने के ऊपर तरी है वो आपने कम से कम हटा देनी है। कम से कम हमें लगता है 1 चम्मच ऑयल हटा के क्या ही होगा, 1 टेबलस्पून अगर आप ऑयल हटा देते हैं तो आप तकरीबन 150 कैलोरी साइड पे कर रहे हैं। अगर आप 1 टू 2 टू 3 टेबलस्पून ऑयल उसमें से निकाल देते हैं, जो कि अक्सर निकल ही आता है, एक एक जिसे हम पंजाबी में कौली कहते हैं, या एक बॉल के अंदर से 1 टू 2 3 टेबलस्पून तक भी ऑयल निकल आता है, तो आप अच्छी खासी कैलोरीज़ उसमें से कम कर रहे हैं। जो खाना आपके फैमिली के हिस्से में आ रहा है, अगर आप बिल्कुल ही जॉइंट फैमिली सिस्टम में हैं, तो जो आपके हस्बैंड, आपके बच्चों के हिस्से में आ रहा है, कम से कम उसके ऊपर से चम्मच से ऑयल हटा दें। वो नहीं कर सकते तो अपनी प्लेट में से जितना आप ऑयल रिमूव कर सकते हैं, आपने वो रिमूव कर देना है। इसका ऑयल कम डालने का फ़ायदा ये आपकी बचत भी होगी। जो ऑयल की एक बॉटल है, वो ज़्यादा अरसा चलेगी, तो वो जो हमारा एक फाइनेंशियल स्ट्रेस है, वो कम हो जाएगा। दूसरे नंबर पे ये करना है कि आपने सलाद ऐड कर लेना है। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि सलाद हमसे खाया नहीं जाता, कुछ लोग कहते हैं कि सलाद अवेलेबल नहीं होता। आपके घर में जो अवेलेबल है, प्याज़, खीरा, मूली, गाजर, चुकंदर, जो सब्ज़ी अवेलेबल है आप वो खा लें। अगर आपसे कच्ची सब्ज़ी नहीं खाई जाती, इवन आलू ले लें, उसको स्टीम करके खा लें, कम से कम फाइबर तो जाएगा। कम से कम सब्ज़ी की जो एक, ठीक है आलू कार्बोहाइड्रेट सर्विंग में आता है, लेकिन वो जो एक काइंड ऑफ सब्ज़ी के फ़वाइद हैं वो आलू के अंदर भी मौजूद है। आपके घर में जो सब्ज़ी अवेलेबल है, भिंडी है, तोरी है, बैंगन है, टिंडे हैं, जो हैं उनको स्टीम करके साथ रख लिया और हो सके तो आधी प्लेट अपनी आपने सब्ज़ी से भर लेनी है। चाहे वो कच्ची सब्ज़ी है जैसे रॉ वेजिटेबल सैलेड, प्याज़, टमाटर, खीरा वग़ैरह, चाहे वो जैसे मैंने कहा स्टीम करके थोड़ी-सी सब्ज़ी ले लें, वो है। अब रोटी-चावल आपने कम करना है। एक सिंपल असूल जो पूरी उम्र खाते आए हैं उसको अदा करते हैं। सिंपल, मतलब मैं कोई आपको वो मुश्किल मुश्किल में नहीं डाल रही। आप नाश्ते में 1 पराठा खाते हैं, हाफ़ कर दें, ऑयल कम कर दें। पहला आपने स्टेप ही ये करना है, आपने ऑयल कम करना है। दूसरा ये, नाश्ते में अगर आप 1 पराठा खा रहे हैं उसको हाफ़ कर दें, हाफ़ खा रहे हैं क्वार्टर करते हैं उसको। अगर आप क्वार्टर ही खा रहे हैं तो पराठा छोड़ के सिर्फ़ एग्स के ऊपर आ जाएँ। जो उसके साथ जो भी आप प्रोटीन लेते हैं, जैसे अगर आप उसके साथ एग्स लेते हैं वो कम ऑयल में बने, 1 अंडा और बाकी आप एग व्हाइट्स ऐड कर लें, वो आपके लिए मुश्किल है, चलें 2 अंडे कर लें, ऑयल कम से कम। और कोशिश करें कि नॉन स्टिक पैन पे पराठा बना के जो पराठा उतारने के बाद जो ऑयल लगा हुआ है ना, बस जल्दी से उसी के अंदर अंडा बना लें। अंडे के लिए सेपरेट ऑयल इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। साथ में अगर आपने डेयरी लेनी है, आप फुल फैट मत लें, आप लो फैट ले लें। अगर आपको आपको आदत है कि आपने नाश्ते में पराठा, अंडा और साथ दही लेना है, तो उसके ऊपर से कम मलाई हटा दें। बस इतना सा करना है, मलाई हटाना है, कुछ मुश्किल नहीं है।
और अगर आप दही 1 कप ले रहे हैं तो उसको आधा कप कर देना है। अगर आप दही नहीं लेते तो स्किप कर देना है। ऐड कुछ नहीं कर रहे, हम इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी स्किप करने वाले उसमें आए हुए हैं। और अगर आप चाय लेते हैं, चाय में दूध कम कर दें। मतलब चाय आप ले सकते हैं, अगर आप दही नहीं ले रहे, आप आधा दूध आधा पानी वाली चाय ले लें। चाय के अंदर जितना कम दूध रखेंगे उतनी कम कैलोरीज़ होगी। और चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें। देखें जितनी चीनी ज़्यादा है उतनी कैलोरीज़ ऐड हो रही हैं, या तो उसके अगेंस्ट पे फिज़िकल एक्टिविटी करें, नहीं कर सकते तो चीनी का इस्तेमाल कम करें। मुझे याद है मैंने एक जगह एक कैंप लगाया और वहाँ पे ना जो मेरे पास पॉपुलेशन आई थी वो थी रिक्शा चलाने वाले, दिहाड़ी जो लगाते हैं लोग, यानी वो लोग जो बहुत ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं करते थे और वो इतनी चीनी डालते होते थे चाय में कि गले में लगे ना तो तब उनकी तसल्ली होती थी, हाँ, हमने कुछ अच्छा खाया है, हमने कोई अच्छी चाय पी है। तो वहाँ तक नहीं पहुँचना, बहुत ज़्यादा चीनी हर घर में खाई जाती है, चाहे कोई अलहदा डाइट अफ़ोर्ड करता है, नहीं करता, चीनी पे हम सबका बहुत ज़्यादा ज़ोर चलता है, चीनी कम से कम। अगर आपको मीठी चाय पीनी है, आप सुक्राल या स्टेविया डाल लें, अगर आपसे वो नहीं डाला जाता, जितनी आप चीनी डाल रहे हैं उसको कम से कम आधा कर दें। अगर आप ये नाश्ता नहीं कर रहे, आप पराठा नहीं खा रहे, आप ब्रेड खा रहे हैं, अगर आप 2 स्लाइस लेते हैं, 1 स्लाइस कर दें। अगर आप पहले ही 1 स्लाइस लेते हैं, आप सिर्फ़ एग्स खा लें। अगर आप नाश्ते के अंदर दलिया ले रहे हैं, 4 चम्मच ले रहे हैं, उसको 2 चम्मच कर लें। दूध की क्वांटिटी बेशक इस वाले ऑप्शन में बढ़ा दें और फ्रूट्स बढ़ा दें उसके अंदर। यानी जो आपके घर में बन रहा है, आपने उसी की रेसिपी थोड़ी-सी रीएडजस्ट कर लेनी है। आज ही मेरी एक कंसल्टेशन हुई, वो पेशेंट मुझे कहती है कि हम फ्रूट अफ़ोर्ड नहीं करते। अगर आप फ्रूट अफ़ोर्ड नहीं करते तो कोई बात नहीं, आप भुने हुए चने लाकर रख लें, वो डब्बा पूरा महीना खराब नहीं होता। वो एक ऐसी चीज़ है जो जिसको हम ड्राई राशन कहते हैं, जो पड़े-पड़े खराब नहीं होगा। तो 1 मुट्ठी भुने हुए चने कोई 11-12 बजे के करीब ले लिए, उसके साथ घर में कोई भी हर्बल कहवा बना लिया, जैसे अदरक पड़ा है 1 इंच अदरक उबाल के बस वो कहवा बन गया आपका। सौंफ पड़ी है 1 चुटकी सौंफ उबाल ली, 2 इलायची पड़ी है वो उबाल ली, दालचीनी पड़ी है, गर्म पानी में दालचीनी डाल के वो कहवा ले लिया। मतलब बेसिकली जो अवेलेबल है उसका फ़ायदा उठा लें। फ्रूट है तो बहुत अच्छी चीज़ है, 1 पाव फल खा लिया, केला और अंगूर रहने दें, बाकी कोई भी फल, लेकिन अगर घर में है ही केला, अंगूर, आम तो वो खा लें। जो घर में पड़ा है आप वो खा लें, फ्रूट नहीं तो भुने हुए चने और साथ में कोई हर्बल कहवा हो गया, जो घर में इंग्रीडिएंट है उससे हर्बल कहवा बना लें। दोपहर के खाने पे आते हैं जी। दोपहर के खाने में एक तो मैंने आपको समझा दिया, आपने सब्ज़ी बढ़ानी है, कच्ची सब्ज़ी या पकी हुई सब्ज़ी, हाफ प्लेट उससे भरी, क्वार्टर प्लेट जो रोटी आप खा रहे हैं उसको हाफ कर दिया। जैसे अगर आप पूरी उम्र 2 रोटियाँ खाते आए हैं तो 1 रोटी कर दें, 1 रोटी खाते आए हैं आधी रोटी कर दें, आधी रोटी खाते आए हैं तो उसको क्वार्टर रोटी कर देना है। अगर आप पूरी उम्र 1 प्लेट चावलों की खाते आए हैं, हाफ कर दें। हाफ खाते आए हैं, क्वार्टर कर दें। क्वार्टर खाते आए हैं तो उसको कोई 4-5 चम्मच कर दें। मतलब जो आप खाते आए हैं, जो पूरी उम्र घर में बनता है, इसी घर में उसकी आपने क्वांटिटी कम कर देनी है और साथ जो क्वार्टर प्लेट, आधी प्लेट सलाद, आधी प्लेट में रोटी चावल, ये वाला जो सेक्शन बचेगा उसमें आपने सालन डालना है। अगर आप अफ़ोर्ड करते हैं तो चिकन ज़्यादा डाल लें। यानी अगर आपके सालन में चिकन है या मटन है या बीफ है, यानी गोश्त डला हुआ है, प्रोटीन डला हुआ है, आप कोशिश ये करें कि आप उसकी मिकदार ज़रा ज़्यादा रखें। एंड तड़का जो हम बहुत ज़्यादा भूनते हैं इन चीज़ों को, उसमें ऑयल बस आपने कम डालना है। अगर दाल घर में पकी हुई है, आप दाल की मिकदार ज़्यादा कर लें, रोटी-चावल जैसे मैंने आपको बताया है, आधी रोटी अगर आप 1 रोटी खाते आए हैं, वो मैंने आपको समझा दिया है। दाल को तड़का लगाने से पहले दाल अपने लिए अलहदा कर ली और दाल को छान के तड़का लगा दिया। पूरा तड़का तैयार करके जैसे चाय को भूनते हैं, वैसे पूनी में मसाले जमा करके आपने वो अपनी दाल में ऐड कर दिए। ऑयल आप अपना सेपरेट कर लें, इफ़ पॉसिबल कि आप अपने मसाले अलहदा भून लें, नहीं पॉसिबल तो जो बना है उसके ऊपर से ऑयल चम्मच से अलहदा कर दें। शाम 5-6 बजे लो फैट मिल्क, देखिए कई दफ़ा हम यही एहतियात नहीं करते। हम जो घर में डब्बे का दूध अवेलेबल है, फुल फैट हम वही पी जाते हैं। फुल फैट मैं भी पीती हूँ, लेकिन मैंने अपनी कैलोरीज़ एडजस्ट की हुई है ना। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट इतना करें, इवन डब्बे के दूध को भी अगर आप उबालते हैं ना, उसके ऊपर भी मलाई आ जाती है। हल्की से वो मलाई उतारी, फिर उसको ठंडा होने रख दिया, फिर उसको दोबारा हल्का उबाला दिलवाया, इतना नहीं ना उबाल लेना कि वो काढ़-काढ़ के 2 ग्लास का 1 ग्लास कर लें, वो नहीं करना। हल्का-सा उबाला दिलवाना है और दोबारा उसके ऊपर से मलाई उतार लेनी है। तो लो फैट मिल्क या जो दही है उसको उसको लो फैट योगर्ट परचेज़ करें, ले ही लो फैट डेयरी, अगर आप घर की चीज़ों से वेट लॉस करना चाहते हैं। मुश्किल है आपके लिए तो जो घर में दूध या दही है, उसके ऊपर से मलाई उतार कर वो इस्तेमाल कर लें। अगर दूध या दही आप अफ़ोर्ड नहीं करते, अवेलेबल नहीं है, तो मुझे पता है चाय अवेलेबल होती है भई, फिर भी हर घर में वो बनती है शाम को, बस उसके साथ बिस्किट्स निकाल दें, वो नहीं आपने ऐड करने, वो आपने निकाल देने हैं। अगर आपसे बिस्किट्स के बगैर नहीं गुज़ारा होता, आपसे नहीं रहा जा रहा बिस्किट के बगैर, कोशिश करें 2-3 खजूरें ले लें, लेना ही है तो 1 से 2 रस्क ले लें। रात का खाना दोपहर के खाने की तरह, यानी इतने हिस्से में सैलेड, इतने हिस्से में रोटी-चावल, इतने हिस्से में आपका सालन आ जाएगा।
जो सालन है उसको आपने कम ऑयल में, वो मैं आपको पूरी बात समझा चुकी हूँ, कैसे ऑयल का करना है। रोटी चावल की मैं आपको पूरी बात समझा चुकी हूँ। सैलेड और नहीं, प्याज, टमाटर, खीरा जो घर में है वो, नहीं तो जो सब्जी पड़ी है, इवन मैंने आलू का भी कह दिया है कि भई आलू पड़े हैं वो ले लो, ना लेने से तो बेहतर ही है ना, कोई तो सब्जी का आपको फ़ायदा हो। तो जो भी सब्ज़ी पड़ी है उसको थोड़ा स्टीम या कम ऑयल में बनाकर वो आपने ले लिया। अब लेट्स से आप सब्ज़ी खा ही नहीं सकते, तो फिर आप क्या करेंगे, आप प्रोटीन बढ़ा दीजिएगा अगर आप अफ़ोर्ड करते हैं। नहीं अफ़ोर्ड करते, मैं उस तरफ भी आऊँगी। जैसे लेट्स से आपके घर में बिरयानी बनी है, तो आप यूँ कीजिएगा, आप इतनी सी प्लेट चावलों की ले लें और बाकी 3 क्वार्टर में आपने ढेर सारी बोटियाँ डाल देनी है। मतलब आपने बाकी प्लेट बोटियों से भर देनी है। दाल-चावल है तो आपने बाकी प्लेट दाल से भर देनी है। अगर हो सके तो दाल रोटी-चावल की बजाय चम्मच से खा लेंगे तो बेहतर है। अब अगर आप प्रोटीन भी ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं करते, तो फिर आप ये कर सकते हैं, 1 उबला अंडा ले लिया। मतलब लंच में, डिनर में साथ में 1 उबला अंडा आपने ऐड कर देना है। उसका फ़ायदा ये होगा, आपका प्रोटीन कहीं न कहीं ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, फिर आपने अंडे की ज़र्दी निकाल देनी है। इफ़ पॉसिबल 2 अंडे की सफ़ेदियाँ उबाल कर ऐड कर लें, ताकि आपको कहीं से प्रोटीन आ जाए। भुने हुए चने आप अपने स्नैक के तौर पे लें, ताकि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। अब इस सारे डाइट प्लान में मैंने ये बता दिया कि घर के खाने के साथ वज़न कैसे कम करना है। थोड़ी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी कर लें, उसमें तो नहीं ना हमें अपना खाना अलग करना पड़ेगा। चलें 10 मिनट ही कर लें, कर तो लें, थोड़ी-सी तो फ़िज़िकल एक्टिविटी कर लें। तो थोड़ी बहुत फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए, वाटर इनटेक आपका अच्छा हो, जितना आप पानी पीना चाहें पी लें। 8 ग्लास मिनिमम रखेंगे तो बेहतर है, उससे ज़्यादा पी लें तो बहुत अच्छा है। अब कल-परसों मेरी एक पेशेंट थी, वो 8 लीटर पानी पी रही थी। मैं कहती हूँ, मेरे ना पेशेंट्स बहुत फ़नी है मेरे पेशेंट। तो अब 8 लीटर अगर आप पानी पिएँगे तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाएँगे। इतना भी नहीं पीना, हज़ार दफ़ा समझाया, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा पिएँगे, और उसमें मैं एग्ज़ाम्पल भी देती हूँ कि आप पानी भी ज़रूरत से ज़्यादा पिएँगे, उसका वो भी फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान देने लग जाएगा। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। तो 8 लीटर पानी नहीं पीना, 8 ग्लास पानी पीना है। पानी मिनिमम 8 ग्लास है, उससे ऊपर जितनी प्यास है उतना पीना है। ये नहीं कि 8, 10, 22 लीटर पानी पी जाना है, खुदा का खौफ करना है इस मामले में। तो ये थे वो चीज़ें जो आप घर पे कर सकते हैं। जहाँ आप इतना सारा कुछ कर रहे हैं तो प्लेटें भी छोटी करते हैं। जैसे हम लोग डिनर प्लेट में खाना खाते हैं ना, आप क्वार्टर प्लेट में खाना लिया करें। हमारे ब्रेन की उसमें सैटिस्फैक्शन हो जाती है। जब आप क्वार्टर प्लेट भरी हुई आपको प्लेट नज़र आती है ना, आपको लगता है आपने बहुत खा लिया है। तो छोटे चम्मच से, छोटी प्यालियों के अंदर, छोटी प्लेटों के अंदर खाना खाएँ, इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, एंड मुझे भी बताएँ आपके घरों में कॉमन कौन-सी चीज़ बनती है जो आप छोड़ भी नहीं सकते और आपको समझ भी नहीं आती आपने कैसे खाना है। मैं कोशिश करूँगी अगली वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको उसका आंसर दे दूँ। थैंक यू।